बिहार में चुनाव हो और खून खराबा ना हो तो फिर लगता ही नहीं है कि बिहार में चुनाव हो रहा है। कल शिवहर से विधानसभा के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या उस समय हुई जब क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए श्री नारायण सिंह निकले हुए थे। इस हमले में श्री नारायण सिंह के साथ साथ उनके एक समर्थक को भी गोली लगी और उसकी भी मौत हो गई। जिन हमलावरों ने हमला किया था उनमें से एक को भीड़ ने पकड़ लिया और उसे पीट पीट कर मार डाला। बिहार पुलिस अब इसे व्यक्तिगत दुश्मनी में हुआ हमला बता रही है, तो वहीं समर्थक और विपक्ष सरकार पर खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस श्री नारायण सिंह की हत्या हुई है उनका खुद आपराधिक इतिहास रहा है। आगे आपको श्री नारायण सिंह के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। श्री नारायण सिंह पर इसके पहले 2003 में भी एक बार जानलेवा हमला हुआ था। जब हमला हुआ था उस समय श्री नारायण सिंह नया गांव पूर्वी पंचायत के मुखिया हुआ करते थे। वे शाम को बगल के गांव से अपने गांव वापस आ रहे थे। इसी दौरान उनके ऊपर हमला हुआ था। इस हमले में वे तो सही सलामत बच गए थे, लेकिन उनके दो समर्थक जख्मी हो गए थे। श्री नारायण सिंह की माता वर्तमान समय में भी नया गांव पूर्वी पंचायत की मुखिया है। श्री नारायण सिंह के एक और भाई नवल सिंह का भी आपराधिक इतिहास रहा है। श्री नारायण सिंह के साथ साथ इनके भाई नवल सिंह पर भी कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं जब श्री नारायण सिंह पहली बार मुखिया बने थे। जब पहली बार श्री नारायण सिंह मुखिया पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे थे उस समय उन पर कई गंभीर मामले दर्ज थे। इन मामलों के कारण चुनाव के दौरान वे फरार रहे। फरारी के दौरान भी श्री राम सिंह ने नया गांव पूर्वी पंचायत से मुखिया का चुनाव एक बहुत बड़े अंतर से जीत लिया था। चुनाव जीतने के बाद जो कुछ हुआ वह पूरे के पूरे उत्तर बिहार के बड़े से बड़े अधिकारियों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। श्री नारायण सिंह मुखिया का चुनाव जीतने के बावजूद भी फरार चल रहे थे। उस समय डुमरी कटसरी प्रखंड के बीडीओ साहब अपनी गाड़ी से अपने आवास पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में श्री नारायण सिंह ने बीडीओ साहब की गाड़ी को रोका और वहीं पर शपथ ले लिया और इसके साथ ही पंचायत के रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी करा लिया था। उस समय इस बात की चर्चा पूरे बिहार में हुई। श्री नारायण सिंह 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव से ही राजनीति में सक्रिय थे। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में वे सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी पत्नी सुषमा नारायण को बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन वे चुनाव जीतने में सफल नहीं रही थी। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू के पक्ष में शिवहर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। इस बार श्री नारायण सिंह राजद की तरफ से खुद को भावी उम्मीदवार भी मानकर चल रहे थे। हालांकि उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन वे विधानसभा चुनाव के मैदान में जनता दल राष्ट्रवादी के टिकट पर उतर गए थे। वहीं शिवहर मामले में मनोज तिवारी ने खुद विपक्ष पर हमला बोला है। यह थोड़ी विडंबना लगती है कि सरकार उनकी है, इसके बावजूद मनोज तिवारी जी विपक्ष पर तंज कस रहे हैं। वहीं इसको लेकर अंदर अंदर खबर चल रही है कि हत्या की प्लानिंग सीतामढ़ी जेल के अंदर से की गई थी। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में श्री नारायण सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर दे रहे थे। बिहार की पुलिस अब तक इसे व्यक्तिगत दुश्मनी में हुई हत्या मानकर चल रही है। वहीं इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिवहर प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कठोर कार्रवाई करने की बात भी कही है। वहीं ऐसी खबर चल रही थी कि शिवहर में प्रत्याशी की हत्या के बाद चुनाव टलेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने इससे मना कर दिया है। इस मामले के अलावा गया जिले के टेकारी विधानसभा क्षेत्र से पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी अजय यादव पर चुनाव प्रचार के दौरान देर शाम फायरिंग की गई। अच्छी बात यह है कि इस हमले में किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुई। हालांकि चुनाव के दौरान हो रही लगातार हत्याएं और गोलाबारी कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं विपक्ष इस मामले के बाद सरकार पर हमलावर है। अब आगे अभी चुनाव लंबा चलना है, तो देखना होगा कि चुनाव आयोग इसे कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए।
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें।